जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कथा। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को माघ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माघ पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। इसे माघी पूर्णिमा और 32 पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से कि कार्तिक माह का विशेष महत्व माना गया है, उसी प्रकार से माघ पूर्णिमा तिथि का भी बड़ा विशेष महत्व माना गया है। माघ पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन कहा जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा धन, संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख और सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन किसी भी प्रकार के पूजन को करने से यह बड़ा ही लाभकारी होता है और यह कई गुना पुण्य फलदायक होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन अपने पितरों के निमित्त भी दान आदि का कार्य करना चाहिए। आप पितरों को तिलांजलि भी प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि पितृदेव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन दान पुण्यों का कार्य करना, इसका 32 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या संगम आदि में स्नान करना चाहिए। अगर वहाँ पर ना जा पाए तो कम से कम घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन अवश्य स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं, तो इस दिन भगवान सूर्य देव को जल में थोड़ा लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद जो भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें संकल्प लेना चाहिए और फिर पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण का, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए और पूर्णिमा तिथि का व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। मंदिरों में जाकर के दीपक जलाना चाहिए। गंगा के तीर पर जाकर के दीप आदि का दान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके धर्म पुण्य का कार्य करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कथा। अगर आप माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा से जुड़ी हुई दो पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि नर्मदा नदी के तट पर एक सुब्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। धन कमाना ही था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में ही बिता दिया। अब जीवन का उद्धार कैसे हो पाएगा? इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई तो सत्कार्य मैंने किया नहीं और सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा। लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।
दूसरी कथा के अनुसार कांति नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर व्यतीत कर रहा था और अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिनों तक माता काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा और आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माता काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णमासी को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना जब तक कि वह 32 दीपक न हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम की देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय पश्चात काल उसके प्राण लेने के लिए आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकटों से मुक्ति की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का अपना अपना बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन खास करके गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, अपने पितरों के निमित्त तिल आदि का तर्पण करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष प्रकार से शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके संयम बना करके रहना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 4 फरवरी 2023 दिन शनिवार रात्रि 9:31 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को रात्रि 11:59 पे। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है पूर्णिमा तिथि व्रत के लिए, वह समय 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो रविवार के दिन 5 फरवरी को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा और इस दिन ही स्नान दान का कार्य किया जाएगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा और पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि 5 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:39 और सूर्यास्त शाम 5:44 और चंद्रोदय का जो समय होगा वह समय शाम 5:23 और चंद्रास्त सुबह 6:31। तो चंद्रमा उदित होंगे शाम 5:23 पे। तो आप इसके बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें और फिर व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन योग जो कि आयुष्मान योग होगा दोपहर 2:39 तक। उसके बाद सौभाग्य योग नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र दोपहर 12:13 तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र और पूर्णिमा तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा। राहु काल समय यह होता है जो राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को या मांगलिक कार्यों को या पूजन आदि के कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। राहु काल समय छोड़ करके ही इन कार्यों को करना चाहिए। आप राहु काल से पहले या राहु काल के बाद ही भगवान का पूजन करें या किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करें तो लाभकारी होगा।
तो राहु काल का जो समय है पूर्णिमा तिथि के दिन, वह समय शाम 4:21 से शाम 5:44 तक राहु काल का समय होगा। तो इस दौरान पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी ना करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।